एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ आज शाम का खाना मत बनाना मेरे लिए खासकर, क्योंकि मुझे आज अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए जाना है। जैसे ही वो लड़की अपनी माँ से ये बात कहती है, माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से वादा कर दिया है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। माँ ने कहा ठीक है जाना, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखना। जब ये ख्याल रखने वाली बात आती है तो माँ अपनी बेटे की जैसे रखती ही है ख्याल, तो ठीक वैसे ही बेटी कहती है तुम तो हमेशा ही एक ही डायलॉग मारती हो। कुछ देर बाद 3 दोस्त आते हैं और 3 दोस्त उस लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लड़के सीधे पहुँचते हैं एक होटल में। होटल में जब जाते हैं, वहाँ जाकर जश्न शुरू होने वाला था। अब देखते क्या है कि वहाँ पर 3 लड़के उस लड़की के साथ थे और 8 और नए लड़के आ जाते हैं। कुल मिलाकर 11 लड़के और एक लड़की मिलकर रात भर जश्न मनाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने पर पता चलता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। इस लड़की की मौत की खबर जैसे ही ये शहर भर में फैलती है, पूरे शहर नहीं बल्कि देश में फैल जाती है, तो लोग इस घटना को लेकर बड़े हैरान थे। खासकर तब जब ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है और उस लड़की के नाम से एक जस्टिस के लिए आवाज़ उठने लगती है, ताकि इस लड़की के साथ जो रात भर हुआ है, जो उन 11 लड़कों ने किया है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस चाहकर भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जब ये मामला अदालत पहुंचता है, अदालत में जाने के बाद घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटनाएं फिलीपींस एक देश है, उसी की एक राजधानी लगती है मनीला। दरअसल ये वहीं की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2021 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास। सिटी ग्रांड होटल के रूम नंबर 2207 में एक लड़का जाता है। जाने के बाद पहले तो नॉक करता है। नॉक करने के बाद जब कोई आवाज़ नहीं आती तो सीधा वो बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम में जाने के बाद अपनी दोस्त को देखता है। दोस्त उसकी बाथ टब में लेटी हुई थी। उसने सोचा कि पूरी रात हम लोगों ने पार्टी की है, मस्ती की है, बहुत सारा वक्त एक साथ बिताया है, इसलिए अभी इसको परेशान करना सही नहीं होगा। वैसे भी रूम से 11 बजे के आसपास निकलना है। वो लड़का जाता है, सीधा अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है। 1-1.5 घंटा बीत जाता है, तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि जो फ्रेंड है उसको जाके बुला के लेके आओ, चलते हैं घर। अब बात जब चलने की आती है, उसने कहा मैं गया तो वो बाथ टब में लेटी हुई आराम कर रही थी, अब जाकर तुम देख लो। अब दूसरा लड़का जाता है। जाने के बाद उस लड़की को देखता है तो बाथ टब में ही पड़ी हुई थी, यानी कि 1.5 घंटे बाद भी उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में, लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। और मूवमेंट नहीं होने की वजह से ही उस लड़के को थोड़ा सा शक सा होता है और वो वापिस अपने कदम लौट कर आता है। आने के बाद अपने दोस्तों से कहता है और सब के सब दोस्त वहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। जैसे मौका पाते भागते हैं, अपना रूम खाली करके जाते हैं, तभी इस होटल का एक कर्मचारी उस 2207 नंबर रूम में जाता है और लड़की की हालत देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है। जैसे ही उसकी चीख पुकार पूरे होटल में फैलती है, तो बड़ी संख्या में जो उसके कर्मचारी थे, होटल के मेन जिम्मेदार लोग थे, प्रबंधक था, वो सब के सब मौके पर पहुंच जाते हैं। आकर देखते हैं तो लड़की वाकई वो बाथटब में पड़ी हुई है, लेटी हुई है। तभी उस लड़की को उठाकर वहाँ से मकाती मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर लेके जाते हैं और वहाँ ले जाने के बाद उसका उपचार शुरू करा देते हैं। जैसे उपचार शुरू होता है, डॉक्टर उसकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चलता है कि लड़की की तो काफ़ी समय पहले मौत हो चुकी है। और ये बात अब केवल हॉस्पिटल में नहीं थी, केवल उस होटल में नहीं थी, बल्कि पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। एक तरफ पूरा शहर नए साल का जश्न मना रहा था, नए साल की खुशियों की एक दूसरे की बधाई दे रहा था, और तभी सोशल मीडिया पर एक खबर चलने लगती है कि एक 23 साल की लड़की है जिसका नाम है क्रिस्टीन डेकेरा, और ये लड़की एयर होस्टेस होती है फिलीपींस एयरलाइंस की, और बेहद खूबसूरत होती है। 4 बहन भाइयों की अकेली बहन होती है ये, सबसे जो सबसे छोटी होती है। अब इस लड़की के बारे में जब इसकी मौत की खबर फैलती है तो सबसे ज़्यादा बदनामी उस होटल की होती है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, आकर देखना शुरू करते हैं। देखते क्या है कि इस होटल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस लड़की से बातचीत कर रहे हैं, कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, कभी उस लड़की को गोद में उठाते हैं, तो कभी उसके साथ किस कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। साथ ही उस लड़की की जो बॉडी को देखा गया तो उस बॉडी से पता चलता है कि उसके हाथ में, उसके पैर में, उसकी थाई में कई जगह पर चोट जैसे निशान थे। साथ ही उसके जो शरीर के कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पर उसको प्राइवेट पार्ट के पास में उसके इंसानों के किसी आदमी के सीमेंस भी मिलता है, और सीमेंस मिलने की वजह से ही पुलिस वालों ने साफ अंदाज़ा लगा लिया था कि इस लड़की के साथ लड़कों ने रेप किया है, और रेप करने के बाद फिर इसकी हत्या कर देते हैं। और जैसे ही ये बात लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की और 11 लड़के उसके साथ पूरी रात रहते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और इस लड़की के परिवार वालों को जब सूचना मिलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बताते हैं कि उनकी जो बेटी है सबसे छोटी है घर में और सबसे होनहार भी थी, सबसे पढ़ी लिखी भी ज़्यादा थी और इसीलिए उसने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसने एयर होस्टेस की नौकरी भी की थी। उसकी तारीफ एयर होस्टेस में जो बाकी और अन्य एयर होस्टेस होती हैं फिलीपींस एयरलाइंस की, वो भी सब तारीफ़ कर रही थी। आखिरकार इसके साथ होता क्या है, जब ये सोशल मीडिया पर खबर लगातार वायरल हो रही थी तो शहर के लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की कि जितनी जल्दी हो सके इसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 11 के 11 लड़के फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से जब उन्हें ढूंढना शुरू कर दी है तो कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही दिन के बाद 3 लड़के तो हाथ लग जाते हैं, वो लड़के जो उसे पहली बार घर से लेके जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस और कोशिश करती है तो बाकी जो लड़के होते हैं 8, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सबके सब लड़के एक ही बात कह रहे थे कि हम तो बस नॉर्मली पार्टी कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पुलिस ये मान बैठी थी कि इस लड़की के साथ रात भर इन 11 लड़कों ने रेप किया है। साथ ही जब लड़की ने विरोध किया था तो उसके साथ उन्होंने मारपीट की, इसके साथ चोट पहुंचाने की कोशिश की और इसी बीच में इसकी हत्या कर देते हैं। पुलिस ये मान चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब 2-3 दिन बीतने के बाद उनके पास पहुंचती है तो उस रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि ये इसका रेप नहीं हुआ है, इसके सिर्फ नेचुरल इसकी डेथ हुई है, नेचुरल मौत हुई है। अब पुलिस की जो जांच थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी और इसी बात को लेकर जो लड़की की माँ होती है, लड़की की माँ का रो रो का बुरा हाल था ही। लड़की की माँ ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदला गया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसकी बेटी के साथ इन लड़कों ने रेप ही किया है। मामला फिर अदालत तक पहुंचता है। पुलिस की जो जांच रिपोर्ट थी अदालत के सामने जब पहुंचती है, जज साहब जब बारी बारी से इनसे पूछताछ कर रहे थे तो सभी लड़कों ने एक कमोबेश एक ही जवाब दिया, एक सा ही जवाब दिया। तो जज साहब भी इस जवाब को सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल 11 के 11 लड़के कह रहे थे कि हमारी लड़कियों में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, हमारी दिलचस्पी तो लड़कों में है। इसलिए हमने अपने इस प्रोग्राम को पहले से सेट कर लिया था कि हम लोग साथ रहेंगे और लड़के लड़के हम एक दूसरे के साथ सोए हुए थे। लड़के लड़के ही एक दूसरे के साथ जो भी करना था वो कर रहे थे, लेकिन लड़की से हम पूरी तरह से दूर थे। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग थी जो वायरल हुई थी, वो रिकॉर्डिंग बता रही थी कि कोई लड़का जाता था, उस लड़की को गोद में लेता था। लड़की ने भी अपने हिसाब से बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, उनके साथ वो बहुत घुल मिल रही थी। और साथ ही जब लड़कों से बातचीत की गई, जब वकील ने पूछा तो लड़के ने साफ साफ कहा कि वो लड़की यानी कि जिसका नाम होता है क्रिस्टीन डेकेरा, वो लड़कों के यानी कि उन 11 दोस्तों के साथ वो ही सुरक्षित महसूस करती थी, इसलिए वो हमारे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस वालों ने इस मामले की और जांच पड़ताल करनी शुरू की। साथ ही घर वालों से, उसके साथ के जो लोग थे उनसे पूछताछ करनी शुरू की। जहाँ जहाँ ये जाती थी उनसे भी पूछताछ करनी शुरू की। तो पता चलता है कि इसके ब्रेन एन्यूरिज्म एक बीमारी होती है, उस बीमारी से ये ग्रसित थी। शायद उसी बीमारी की वजह से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है उसमें ज़्यादा शराब पी ली गई थी, ज़्यादा उसने ड्रग्स भी लिया था, ज़्यादा नशे की हालत में होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसको नेचुरल डेथ करार दिया गया था। लेकिन पुलिस की जो प्रथम रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट से ये पता चल रहा था कि इसके साथ रात पर रेप किया गया था। जिस अधिकारी ने ये बात कही थी उस अधिकारी को उन्होंने हटा दिया जांच से, और जांच से हटाने के बाद उसकी लड़की की मां ने जिद की कि उसकी बेटी का दोबारा फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए और रिपोर्ट फिर से सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन फिर से पोस्टमार्टम हुआ ज़रूर था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने सार्वजनिक नहीं की गई थी जिस तरह से पहली रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी। उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल तो हो ही गया था। न केवल फिलीपींस बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने एक हैशटैग चलाया और हैशटैग में चलाया जस्टिस फॉर क्रिस्टीन के नाम से जो हैशटैग चलता है। और सभी लोगों की ये मांग शुरू हो जाती है कि इतने जो घर के लिए अच्छा काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी, आत्मनिर्भर थी, और इस लड़की को इंसाफ हर हाल में मिलना ही चाहिए। लेकिन पुलिस की जाँच से उस लड़की को आज तक भी, आज साल 2023 चल रहा है, ये घटना 2021 की 1 जनवरी की घटना है और उससे लड़की को शायद आज तक भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। लेकिन इसकी मां ने अदालत के दरवाजे आज भी खटखटा रही है, अदालत की ही नहीं बल्कि पुलिस के दरवाजे भी खटखटा रही है, और वो उसकी मां चाहती है कि उसकी बेटी को हर हाल में इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा और मिलना ही चाहिए, उसके लिए चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज स्मृति सुमन है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें इंतज़ार कुरैशी हैं, सज्जाद खान हैं, सुभाष कुमार, शिखा शर्मा हैं, हरिओम सिंह, विनीता, साथ ही दिव्या सिंह है, इमरान रज़ा हैं, फुरकान अहमद हैं अमेरिका से, हरन
नाथ नागर हैं, डॉक्टर मोहम्मद कैफ सैफ़ी हैं एटा से, मोहम्मद नबी खान, सत्येंद्र गुज्जर, कैलाश सैनी, आसिफ सैफ़ी, रामनिवास कुशवाहा, कमालुद्दीन, पवन यादव, शाहवेज पासा, कमलेश यादव, राशिद खान, रिजवान सैयद, रहमान, गुड्डू चौधरी, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।